राजस्थान के पानी में फ्लोराइड का जहर, 450 से ज्यादा गांवों में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा। WHO के मुताबिक 1.5 mg पर लीटर से अधिक हानिकारक। प्रदेश के 19 जिलों के 450 गांवों में हानिकारक पानी। फ्लोराइड के पानी से गंभीर बीमारियों का बना खतरा। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से घुटनों में दर्द, सूजन, हार्ट, किडनी पर बुरा असर, बच्चों पर मानसिक दुष्प्रभाव। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव या मेंबरशिप अभियान। दरअसल मेंबरशिप के जरिए करोड़ों रुपए यूथ कांग्रेस के खाते में होंगे जमा। मेंबरशिप के चक्कर में सारे नियम दरकिनार। शिकायतों के चलते प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार परसवाल की वोटिंग की थी होल्ड, लेकिन महज 24 घंटे में ही फिर से शुरू हुई वोटिंग। ऐसे में यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल। दक्षिण दिल्ली के डियर पार्क से राजस्थान शिफ्ट होंगे हिरण। सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। हिरणों को राजस्थान के अभ्यारण्य में शिफ्ट करने की दी मंजूरी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट। दिल्ली से राजस्थान हिरण शिफ्टिंग मामले में CEC से मांगी थी रिपोर्ट। CEC के शिफ्टिंग रिपोर्ट के बाद हिरण राजस्थान शिफ्ट करने की कोर्ट ने दी मंजूरी। प्रदेश के 11 जिलों में आंधी बारिश व 2 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। सोमवार को मौसम ने दी हल्की ठंड। मंगलवार से फिर से तेज धूप। तकरीबन 3 दिनों से सताने वाली धूप से कल दोपहर बाद मिली थोड़ी राहत। राजधानी जयपुर में भी कल शाम तक चली तेज आंधी। आज से फिर तपाएगी तेज धूप। समय का रखें खास ध्यान। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG का होगा आयोजन 3 मई को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इस बार सरकारी संस्थानों को दी प्राथमिकता। रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम सुबह 11 बजे। रिपोर्टिंग शुरू। दोपहर 1:30 पर गेट बंद। इसके बाद नो एंट्री। भीषण गर्मी के बीच अभ्यर्थियों को सख्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। समय पर केंद्र पहुंचना अनिवार्य। जन्म प्रमाण पत्र में आधार जोड़ना अब हुआ आसान। पहचान पोर्टल पर शुरू हुई नई ऑनलाइन सुविधा। अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। घर बैठे 3 स्टेप में होगा आधार अपडेट। पुराने प्रमाण पत्र वालों को सबसे ज्यादा फायदा। माता पिता के आधार नंबर जोड़ना अब आसान। पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की नई पहल। यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम से जुड़ा मामला। आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि हो रही समाप्त। कल 29 अप्रैल को आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि हो रही है पूरी। ऐसे में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए किया गया आवेदन। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में कल होगी आवेदन पर सुनवाई। जोधपुर में 1 मई को होगा सर्वजातीय सामूहिक विवाह। 108 जोड़े बनेंगे जिंदगी के हमसफर। 80 जोड़ों का पंजीयन कार्य हुआ पूरा। 9 दंपत्ति को 1.25 लाख रुपए की दी जाएगी उपहार सामग्री। शिकारगढ़ स्थित एक निजी फार्म हाउस पर होगा भव्य आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा सहित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देविकानंद ठाकुर, गुरुशरण महाराज, योगी बालकनाथ और महेंद्र प्रताप पुरी को किया गया है आमंत्रित। वेद मंत्रों से गूंज रही परमाणु नगरी पोखरण। संचियाई मैया मंदिर परिसर में भागवत कथा का आयोजन। विश्व कल्याण व सुख समृद्धि की कामना को लेकर विशाल आयोजन। गुजरात सहित विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंच रहे पोखरण। वैशाख मास में कथा के आयोजन का है विशेष महत्व। मां के स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूपों का हो रहा वर्णन। कथावाचक अरुण व्यास के मुखारविंद से कथा का हो रहा आयोजन। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव गणना को लेकर कार्यशाला आयोजित। 1 मई शाम 5 बजे से 2 मई शाम 5 बजे तक 24 घंटे चलेगी गणना। पूर्णिमा के कारण इस बार समय में किया गया बदलाव। आरामपुरा में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। पदचिन्हों से वन्य जीव पहचान की दी गई जानकारी। कैमरा ट्रैप लगाने और स्थान चयन की विधि समझाई। मचानों पर बैठकर वाटर होल आधारित गणना का प्रशिक्षण। इस वर्ष 47 वाटर होल पर की जाएगी वन्य जीव गणना। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।